तो पिछले वीडियो में ना मैं एक चीज़ के ऊपर बोला था कि अभी अभी जो जितने भी ईवी सेल हो रहा है ना, बिक रहा है ना, मैक्स टू मैक्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका जो बजट है, मतलब कस्टमर का भी जो बजट है वो 40 से लेके 50 के अंदर है। ठीक है, मतलब 40,000 से लेके 50,000 मैक्स। ठीक है, अभी इसके इसके अंदर ना बहुत से स्टोर पे ये सुनने को मिल रहा है कि ये जो गाड़ी है इस पे लेड ग्राफाइन वाला बैटरी है और इस पे कुछ कुछ पे है लिथियम आयन। ठीक है, तो अभी मुझे रिसेंटली पूछा गया था कि इस बजट के अंदर कौन सा बैटरी लेना सही रहेगा। तो थोड़ा सा ये वीडियो में भी बड़ा हो सकता है, लेंदी हो सकता है, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो को देखने के बाद दूसरा किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, ये मेरे साइड से पूरी कोशिश रहेगा। ठीक है, तो चलिए अभी एक बार स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है ना, यहाँ पे समझते हैं कि ये दोनों बैटरी का कैरेक्टर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेड ग्राफाइन जो बैटरी है, ये जो पहले जो VRLA बैटरी आता था जिसको हम बोलते हैं लेड एसिड, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। अभी अगर मैं बोलूँ लेड एसिड और लेड ग्राफाइन में बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन जितना भी चेंजेस है मेरे हिसाब से बहुत सही है। ठीक है, बहुत सही ग्रो कर रहा है। क्योंकि और एक चीज़ बता दूँ, और धीरे धीरे इस बजट के अंदर ना ये जो लेड ग्राफाइन वाला जो बैटरी है, मतलब मैं थोड़ा सा हैरान हूँ कि ये कैसे हो रहा है। जो लिथियम आयन है उसका जो मार्केट है वो धीरे धीरे ये टेक ओवर कर रहा है। अभी मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि 40 से 50 हज़ार के अंदर जितने भी स्कूटर मिल रहा है ईवी, मैं सिर्फ इसी बजट सेक्शन में ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ऐसा क्यों है, फर्स्ट समझते हैं कि जो लेड एसिड और जो लेड ग्राफाइन है इन दोनों में क्या फ़र्क है। अभी जो लेड एसिड जो है, फर्स्ट उसका जो लॉन्गजिविटी है उससे कई ज़्यादा है लेड ग्राफाइन में। ठीक है, अभी मान के चले कि एक लेड एसिड बैटरी आप मैक्स टू मैक्स 300 से 400 बार चार्ज कर सकते हो। वहीं पर लेड ग्राफाइन आप 400 से लेकर 600 बार 600 साइकिल तक आप इसको चार्ज कर सकते हो। ठीक है, 400 to 600, 400 से लेकर 600। ठीक है, दूसरी साइड जो जो वोल्टेज, मतलब जो चार्ज पकड़ने का कैपेसिटी जो होता है ना, होल्ड करने का जो क्षमता होता है, लेड एसिड के मुकाबले ग्राफाइन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्लस जो अभी हम सबको पता है कि वेदर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर अगर बेस करके बोला जाए, जो माइलेज है वो ईवी में सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर मान के चलो कि वेदर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो लेड एसिड बैटरी माइलेज जितना देगा उससे ज़्यादा देगा लेड ग्राफाइन वाला बैटरी, माइलेज सबसे ज़्यादा देगा लेड एसिड के मुकाबले। अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि जो लेड एसिड है वो एक ओल्ड जनरेशन वाला बैटरी था जो मेरे हिसाब से अभी बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। और दूसरी साइड पे जो लेड ग्राफाइन जो है ये एक नया टेक्नोलॉजी है। अभी ये इसके ऊपर और भी ज़्यादा काम चल रहा है। ठीक है, ये अंडर डेवलप्ड है, अभी इसके ऊपर और भी ज़्यादा काम चल रहा है। तो एक लेड एसिड बैटरी अगर मान के चले कि गर्मियों के टाइम पे अगर आपको 50 किलोमीटर का माइलेज दे रहा है, तो वहीं पे एक लेड ग्राफाइन बैटरी सेम वोल्टेज सेम एम्पियर पे आपको 60 से 65 किलोमीटर तक माइलेज दे देगा। ठीक है, प्लस अभी जो आता है चार्जिंग टाइम, लेड एसिड बैटरी पे आपको 6 से 8 घंटे का चार्जिंग टाइम देखने को मिलेगा फुल चार्ज। और दूसरी साइड पर जो ग्राफाइन है वो मैक्स 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। एक 60 वोल्ट का बैटरी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और जो एम्पियर है वो मैक्सिमम आप 3 एम्पियर से लेड एसिड बैटरी को चार्ज कर सकते हो, उससे ज़्यादा एम्पियर से चार्ज नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे लेड ग्राफाइन बैटरी आप 4 एम्पियर से ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी एक चीज़ का ख्याल रखना कि अगर कोई भी लेड एसिड बैटरी गाड़ी को अगर आप लिथियम चार्जर से चार्ज करोगे ना, तो बैटरी का हेल्थ गिरेगा, वो बैटरी डैमेज हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी लेड एसिड बैटरी को या फिर लेड ग्राफाइन बैटरी को लिथियम के चार्जर से बिल्कुल भी चार्ज ना करें, क्योंकि लिथियम का जो चार्जर होता है ना उसका एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है, 6 से लेके 10 12 15 एम्पियर तक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मत यूज़ करें। तो और प्राइस जो है
उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अभी मान के चलिए लेड एसिड का 60 वोल्ट 30 एच का लेड एसिड बैटरी का अगर प्राइस है 9.5 से 10 हज़ार के करीब, तो एक ग्राफाइन बैटरी का सेम वोल्टेज सेम एम्पियर का प्राइस है 11.5 से लेके 12 हज़ार। ठीक है, उतना ज़्यादा फर्क कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे जो लॉन्जिविटी है, ठीक है, जो लेड ग्राफाइन बैटरी है, तो वो अगर आप लोग प्रॉपर रूल्स फॉलो करके चलोगे तो आपको ये आराम से 2.5 साल से लेके 3 साल तक दे देगा आपको ये बैटरी बैकअप। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक अगर मैं बात बोलूँ कि लिथियम, अभी हम सबको पता है कि लिथियम जो है ये बहुत ही अपग्रेडेड एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और एक चीज़ है, लेड ग्राफाइन का हर एक बैटरी का वेट होता है 7 से 8 kg। ठीक है, हर एक बैटरी का 7 से 8 kg। अभी आप मान के चले कि आपके स्कूटर पे 60 वोल्ट मतलब 5 बैटरी होगा। ठीक है, अभी आगे मान के चलिए अगर हर एक बैटरी का वेट 7 kg का होगा, तो अब मान के चलिए 6 बैटरीज है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे 6 × 7, ठीक है, 42 kgs। वहीं पे सेम वोल्ट सेम एम्पियर का लिथियम बैटरी का वेट रहेगा सिर्फ और सिर्फ 8 से लेके 9 kg। ठीक है, तो एक प्लस पॉइंट क्या है लिथियम के साथ कि आपका जो स्कूटर है बहुत ही हल्का हो जाता है, और प्लस जो चार्जिंग साइकिल है अब एक लिथियम का वो उतना ज़्यादा नहीं लेता है। ठीक है, तो एक लेड ग्राफाइन बैटरी अगर 5 घंटा लेता है फुल चार्ज होने पे, तो एक लिथियम बैटरी 3 से 3.5 घंटे पे फुल चार्ज हो जाता है। ठीक है, प्लस जो लॉन्जिविटी है, अभी यहाँ पे एक लेड ग्राफाइन बैटरी का लाइफ जो है मैक्स टू मैक्स 3 साल निकल जाता है। वहीं पे जो लिथियम आयन है वो 4 से 5 साल तक आराम से चल जाता है, लेकिन वो तब जब उसका सेल BMS अच्छी क्वालिटी का हो। ठीक है, प्लस यहाँ पे लेड ग्राफाइन में आपको 1 साल का ही सिर्फ गारंटी मिलता है। दूसरी साइड पे लिथियम पे आपको 3 साल का वारंटी मिलता है। अभी देखिए यहाँ पे गारंटी क्यों मिलता है लेड ग्राफाइन पे, क्योंकि लेड ग्राफाइन बैटरी अगर ख़राब होने लगे तो इसको रिपेयर नहीं कर सकते हो, आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा, इसलिए आपको 1 साल का गारंटी मिलता है। दूसरी साइड पे लिथियम जो बैटरीज है आप इसको रिपेयर कर सकते हो, मतलब जो छोटा छोटा सेल होता है ना उसको आप चेंज कर सकते हो, इसलिए कंपनी इसके ऊपर वारंटी देता है। और अगर एक अच्छे क्वालिटी का सेल यहाँ पे यूज़ कर रहा है कंपनी, तो ये आराम से 5 साल आपको दे देगा। लेकिन अभी देखो यहाँ पे कि इस बजट के अंदर 50,000 के अंदर अगर आपको एक लिथियम मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा कि वहाँ पे एक अच्छा बैटरी देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ना का चांसेस ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक अच्छा खासा लिथियम का बैटरी का प्राइस ही आ जाएगा आपको 25,000। अभी मान के चलिए अगर एक मार्केट में एक 35,000 में एक स्कूटर आपको मिल रहा है, अगर वो बोल रहा है एक बंदा कि इस पर लिथियम आयन बैटरीज है, तो आप ही सोचो ना कि वो किस ग्रेड का बैटरी देगा, क्योंकि सिर्फ बैटरी तो नहीं है वहाँ पे, पूरा गाड़ी है, वो पूरा स्कूटर है, उसका भी तो कंपोनेंट जितने भी लगा हुआ है उसका भी तो दाम है ना, प्राइस है ना। तो उतना अच्छे क्वालिटी का लिथियम यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो और एक चीज़ मैं बोलूँ कि अगर आप 7,000 से लेके 7,500 किलोमीटर आप चला लोगे 1 साल में ना, तो जो लेड ग्राफाइन बैटरी का जो प्राइस है वो आराम से कवर हो जाता है। लेकिन दूसरी साइड पे एक लिथियम अगर आप लोगे तो उसको आपको 30,000 किलोमीटर, ठीक है, 30,000 किलोमीटर आपको चलाना पड़ेगा, तब जाके एक बैटरी का जो कॉस्ट है वो निकाल के आएगा। ठीक है, तो अभी इस बजट सेक्शन के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे हिसाब से आप लेड एसिड बैटरी अगर मिल रहा है वहाँ पे, तो पूरा अवॉइड कीजिए, बिल्कुल भी मत ले, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं चलता है। ठीक है, आप ज़रूर उनसे पूछ लीजिए कि इसके अंदर जो बैटरीज है वो क्या लेड ग्राफाइन है, अगर ग्राफाइन है तो ही लीजिए। अभी क्या है, लेड प्लस एसिड पहले होता था, अभी है लेड प्लस ग्राफाइन, ये टेक्नोलॉजी अभी चल रहा है। तो अगर आप ठीक से बैटरीज को मेंटेन करके रखोगे ना, तो मान के चलिए 2 से 2.5 साल आपको आराम से दे देगा, आराम से निकाल के दे देगा ये। ठीक है, तो अगर
आप सोच रहे हो कि एक ईवी स्कूटर ले रहे हो और आपको मैक्सिमम मैक्सिमम 20 से 25 30 किलोमीटर इतना ही घूमना है, तो फालतू में आप लिथियम के ऊपर खर्च मत कीजिए। ठीक है, और अगर आपको 35 या फिर 40 हज़ार के रुपए के अंदर लिथियम ऑफर कर रहा है, तो मेरे हिसाब से उसको बिल्कुल भी मत ले। उस पे उतना ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का सेल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी बहुत से स्टोर पे आपको ये सुनने को आएगा, अरे क्यों आप लेड एसिड पे जा रहे हो, लेड ग्राफाइन बैटरीज पे जा रहे हो। ये अभी नहीं चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चल रहा है। दोनों का अलग अलग कुछ क्वालिटीज़ है, कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है। अभी लीड ग्राफाइन का प्लस पॉइंट ये है, एक अफोर्डेबल है। अगर आप मान के चलिए कि 1 साल या फिर 1.5 साल के बाद आप अगर आप इसको चेंज करवाना भी पड़े, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 6 बैटरीज ही निकाल के फेंकना पड़ेगा। 2 या फिर 3 बैटरी अगर ख़राब हो जाए तो हर एक बैटरी का प्राइस है अभी अभी अच्छे क्वालिटी का अगर आप बैटरी लेने जाओगे ना, तो वो आपको मैक्स टू मैक्स 2,500 पड़ेगा हर एक बैटरी। ठीक है, तो दूसरी साइड पे जो लिथियम बैटरीज है, उसको अगर मान के चलिए कि वारंटी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आपको वो तो 2-3 दिन में मिलेगा नहीं। फर्स्ट वो तो वारंटी में जाएगा कंपनी में, अभी कंपनी पे जाके चेक होगा, आएगा, उससे ना आपको 1 या फिर 1.5 महीना या फिर 2 महीना भी लग सकता है। प्लस जो आपका बैटरी था वही वापस आएगा, इसका कुछ गारंटी नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो दूसरी साइड पे है कि अगर आप सोच रहे हो कि ये जो ईवी स्कूटर ले रहे हो, तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या बैटरी है क्या है, बस मुझे जाना है 20 से 25 किलोमीटर घूमना है, और आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से लिथियम पे मत जाइए, आप लेड ग्राफाइन पे ही रहिए। ठीक है, हर एक बैटरी का कुछ रूल्स होता है, वो ज़रूर फॉलो कीजिए, ज़रूर पूछिए स्टोर पे जाकर कि अगर ये मैं ग्राफाइन ले रहा हूँ तो इसका मैं किस तरीके से इसका ख्याल रखना चाहिए, आप ज़रूर इसको बोलिए। ठीक है, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, जब भी आप 2 या फिर 3 महीने के बाद सर्विस पे जाओगे ना, जो लेड ग्राफाइन बैटरीज होता है ना, उसका एक सिस्टम होता है कि रोटेशन करवाना पड़ता है बैटरीज को, वो ज़रूर करवा लें। या फिर 1,000 किलोमीटर या फिर 2,000 किलोमीटर के बाद जो बैटरीज होता है उसको रोटेशन करवा लीजिए, बहुत अच्छा चलेगा बैटरीज। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक लेड ग्राफाइन बैटरी के साथ ईवी स्कूटर लीजिए, बहुत अच्छा चलेगा। बाकी अपना अपने अपने पसंद है, चॉइसेस है। अगर कुछ कुछ कस्टमर ऐसा भी है कि नहीं मुझे लिथियम लिथियम ही चाहिए, तो वो आप जा सकते हो लिथियम के साथ। लेकिन ऐसा अगर आप लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता है कि लिथियम हो या फिर 4 बैटरीज या फिर 5 बैटरीज लेड का है, तो आप बेझिझक उसकी यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेड एसिड बैटरी या फिर VRLA जो बैटरीज आता है पहले का जो आता था, अगर वही गाड़ी में इंस्टॉल है वो मत लीजिएगा। अगर लेड ग्राफाइन है तभी लीजिए, अदरवाइज बिल्कुल भी मत लीजिए। थैंक यू।